प्रकृति मेरी कविता का लगभग अनिवार्य अनुषंग रहा है। जैसे जीवन में हम सबके प्रकृति एक अनिवार्य अनुषंग है। तो ये 1959 में, यानी आज से 61 बरस पहले लिखी कविता है वर्षांत। वर्षांत किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, मेरी या तुम्हारी। हरे हल्के बांसों से एक दिन अचानक आ, मुट्ठी से अंतिम बादल बह जाने देगा। फिर किसी दिन चौंक कर देखेंगे हम, अरे ये खिड़की पर इंद्रधनुष कौन रच गया है। किसने ये ढेर हर सिंगार ला धरे हैं। वर्षांत प्रतीक्षा नहीं करता, मेरी या तुम्हारी या किसी की। और वर्ष अप्रैल में घरबंदी के दौरान जो मैंने कुछ कविताएं लिखी, उनमें फिर प्रकृति की ओर एक तरह से वापसी हुई। मैं 3-4 छोटी कविताएं उसमें से सुनाता हूं। भोर की पहली चिड़िया बोल रही है, अभी भी बचे हुए अंधेरे को चीरती हुई। भोर को पता नहीं, चिड़िया ने कुछ कहा नहीं है, उसे किसी ने कुछ बताया नहीं है। चुपचाप चिड़िया भोर ले आई है अपने नन्हे पंखों पर। हरे पत्तों की एक शाखा पर एक पीली चिड़िया सूर्यास्त अपनी लालिमा समेट रहा है। वो पतझरी नहीं, तेज हवा और बारिश में गिर पड़ी टूटकर असमय। प्रकृति में, जैसा कि मानव जीवन में इतना कुछ होता रहता है जो अलक्षित जाता है, उसे कोई देखता नहीं है। और प्रकृति कोई ऐसी चाहत या आकांक्षा भी नहीं रखती, कम से कम हमारे जाने, कि कोई उसे देखे या दर्ज करे। पर कविता का एक काम ये भी है कि जो अलक्षित होता है उसे लक्षित करे। और एक तरह से आप देखें कि प्रकृति से मेरा संबंध पिछले 60 वर्षों में उसके अनेक आशय पढ़ने की, उसके अनेक आशय ग्रहण करने की चेष्टा में लगा रहा है। और ये कविता को एक तरह की निरंतरता भी देता है, उसे एक तरह के प्रकृति से तादात्म्य का अवसर भी देता है। और तीसरा, खुद अपने को समझने में कुछ सहायता भी करता है। कविता का काम दूसरों को ही समझने में मदद नहीं करना है, पर खुद कविता को भी समझने में मदद करना है। धन्यवाद। Namaskar. It is indeed a privilege and a big honor to be invited by none other than Pujya Maharaj Ji, Pandit Birju Maharaj Ji and Sashwati Ji, to render my music for their very high profile festival, Paraspara. This festival is being very successfully organized by their organization Kalashram, and I am particularly very happy to know that in the middle of this pandemic, Pujya Maharaj Ji has moved ahead with the plan to hold this festival online, of course, and once again I am very happy to be a part of it. In today's event, I am going to present a
brief portrayal of Rag Jaunpuri. This is a composition by one of my legendary gurus, Padma Bhushan Pandit Gyan Prakash Ghosh ji, on Rag Jaunpuri, and it's based on Teen Tal. As you know, a 16-beat cycle. It's a fast composition, medium fast to fast. So with all your permission, I begin my rendition of Rag Jaunpuri. Thank you. Namaskar. Pranam. Pranam Maharaj ji. सवेरा उमंग भरी छवि रंग घनेरा सुहावन लागे। उमंग भरी छवि रंग घनेरा सुहावन लागे। आज सवेरा सुहावन लागे। सुहावन लागे 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 सुहावन लागे। आज सवेरा लागे। सुहावन लागे। आज आज सवेरा सुहावन सियरो चलत पवन। सियरो चलत पवन थिरकत थर कर पात डार पर। सियरो चलत पवन सियरो 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 चलत पवन।
चलता परे सारे गारे सारे निरे निसा निदा पमा गरे रे मामा बाबा बजा रे रे निसा रो चलता सारे मा बजा ने सारे गारे गारे सा निदा पमा गरे सारे मा बजा रो चलता पवन तेरा कथा थर थर पात डार पर चह चहक पखियन के जो सुगा सुहावन लागे आज सवेरा सुहावन आज सवेरा सुहावन लागे परे रे 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 मामा पापा मर सुहावन लागे सने रा रे रे सने रा करे करे रे 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 मामा रे मामा बाबा गरे गे सरे नी रे नी सा रे दा बा मा रे मा 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 बा 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 दा दा नी 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 रा बा दा बा मा बा रे मा बा सुहावन लागे सरे सुहावन लागे Para ni da para ni da ma para ni da ma ga de ma ni da ma ga de ma de ma de ma de ma da ni da ma ga de sa de ma ba su ha la ge आज सवेरा सवेरा सियरो चलत सियरो चलत सियरो चलत चलत पवन सियरो चलत पवन सियारो चलता पवन चलता पवन चलता पवन सियरो चलता पवन तेरा गदा तारा तर पात डार पर चह 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 पतियन के जो बसरा सुहावन लागे आज जगरा सुहावन लागे सुहावन लागे सुहावन लागे आज सवेरा
नमस्कार। हेलो गाइस। सबसे पहले तो मैं बहुत 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 थैंक्स कहना चाहूँगी शाश्वती दीदी ने का मुझे मैसेज मिला कि महाराज जी और शाश्वती दीदी मेरी पेंटिंग अपने फेस्टिवल में दिखाना चाह रहे हैं एंड आई एम रियली ऑनर्ड। थोड़ा सा मेरे बारे में और मेरे पेंटिंग जर्नी के बारे में मैंने कभी भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ले पाई मैं, पर ये मुझे बचपन से ही मेरा पैशन रहा है और बचपन से ही मुझे बहुत शौक था पेंटिंग करने का, कुछ ना कुछ बनाती रहती थी। और जब मैं महाराज जी के पास सीख रही थी कथक केंद्र में, तो उस समय भी आई यूज्ड टू वॉच हिम। वो बहुत उनके आइडियाज़ बहुत ही मतलब खूबसूरत और डिफरेंट, और कैसे वो कनेक्ट करते हैं डांस के साथ, तो बहुत ही अच्छे मुझे अच्छा लगता था। तो उनको देख देख के ही मुझे और आइडियाज़ आते रहे कि मैं कैसे सीख सकती हूँ और कैसे और उसको एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो अब मैं बनाती हूँ काफ़ी कुछ मैंने बनाए हैं पेंटिंग्स। यहाँ पर मैं आपको कुछ अलग अलग थीम पे, सब्जेक्ट पे कुछ पेंटिंग्स मेरी दिखाती हूँ। एक पेंटिंग तो बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। ये मैंने कोविड शुरू होने के कुछ महीनों पहले ही बनाया था। डजंट इट लुक लाइक कोरोना वायरस? इट्स फनी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये पोरिंग टेक्निक से मैंने ट्राई किया है। और अगली पेंटिंग जो मेरी है वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये मेरी वाकई बहुत इच्छा है कि यूएस में एक अपना कथक गुरुकुल बनाएं। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ, आज एक कंटेम्प्रेरी आर्ट बना रही हूँ एंड उसका थीम है नो मोर। सो ये इट्स बेस्ड ऑन विमेन इशू, all the issues we are having around the globe. So ये मैसेज है इस पेंटिंग में, to say no more, dare to say no more and find your inner strength. So जो हमारे ऊपर एक किसी न किसी सिचुएशन में हम जो एक मुखौटा कह लें या एक पर्सनालिटी से हम अपने आप को कवर करते हैं, कभी हम डरते हैं, कभी हम ऑब्लाइज्ड फील करते हैं, कभी हम बहुत अपने आप को लेस फील करते हैं। तो उन सबको आप हटा के, वो सारा आवरण हटा के अपनी इनर स्ट्रेंथ पहचानो एंड जस्ट से नो मोर टू एब्यूज, नो मोर टू वायलेंस। सो ये नो मोर आपके लाइफ का मंत्र हो सकता है, विच कैन चेंज योर लाइफ। सो एक छोटी सी कोशिश है एंड आई होप आपको अच्छी लगेगी।
Namaskar. I deem it a great honor to be part of the legendary Guru Pandit Biju Maharaj Ji's Paraspar festival. I would really like to thank Shashwati Senji for inviting me to present a piece on nature. My disciples from Deepanjali will present Ramaniya Prakriti, an excerpt from my production Prakriti Rakshati Rakshitaha, which conveys a subtle message to adopt a sustainable lifestyle. The beauty of nature is present all around us. The gushing rivers, the cascading waterfalls, the prancing deer, the dancing peacocks, and the singing birds. Nature is endowed with immense enduring elements and is the only source of sustenance to mankind. You will witness a large elephant and a tiny fly coexisting together, and the eternal conflict between the snake and the eagle. This piece concludes with the circle of life. Let us come together to celebrate this blessing of nature through Ramaniya Prakriti. भौतिकपो चल संचलनमो नित्यनूतन विश्रुत विभवमो पाञ्चभौतिकपो चल संचलनमो नित्यनूतन विश्रुत विभवमो रमणीयमो परमात्मनि सृष्टि करुणा शक्ति रमणीयमु परमात्मनि सृष्टि ಕಿಟನ್ನು ತದ್ರಿಕು ಝಂ ಝಂ ತ ತಜಂ ಝಂ ತ ತಜಂ ಝಂ ತ ಝಕ್ಕಿಟನ್ನು ತದ್ರಿಕು ಝಂ ಝಂ ತ ತಗಜಂ ಝಂ ತ ತಗಜಂ ಝಂ ತ ಝಕ್ಕಿಟನ್ನು ತದ್ರಿಕು ಝಂ ಝಂ ತ ತಜಂ ಝಂ ತ ಝಕ್ಕಿಟನ್ನು ತದ್ರಿಕು ಝಂ ಝಂ ತ ತಗಜಂ ಝಂ ತ ಝಕ್ಕಿಟನ್ನು ತದ್ರಿಕು ಝೇ ಕಿಟಕಿಟ ತಗ ಝಕ್ಕಿಟನ್ನು ತದ್ರಿಕು ಝೇ ಕಿಟಕಿಟ ತಗ ಝಕ್ಕಿಟನ್ನು ತದ್ರಿಕು ಝೇ ಕಿಟಕಿಟ ತಗತ ಝೇ ಕಿಟ ತಗತ ಝೇ ಕಿಟತ ತಜ್ಜೇ ಕಿಟಕಿಟ ತಗತ ಝೇ ಕಿಟ ತಗತ ಝೇ ಕಿಟತ ತಜ್ಜೇ ಕಿಟಕಿಟ ತಗತ ಝೇ ಕಿಟ ತಗತ ಝೇ ಕಿಟತ ರಮಣೀಯಮು ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಸೃಷ್ಟಿ
గల గల గల్ గల కదిలే అలలో ఆగక సాగే వర్ణ పుంజములు గల గల గల్ గల కదిలే అలలో ఆగక సాగే వర్ణ పుంజములు అరుణపు సంధ్యన పద్మశోభలో రజనీ సమయపు నీలోపలములు అరుణపు సంధ్యన పద్మశోభలో రజనీ సమయపు నీలోపలములు రమణీయము పరమాత్ముని సృష్టి తూగులను గోచు హొయలనాడుచు నల్లని ధరణికి హరితములదుముచు తూగులను గోచు హొయలనాడుచు నల్లని ధరణికి హరితములదుముచు పలు ఫల సుమముల సుమగులను సగోచు జీవకోటిక హారం నిడునటు పలు ఫల సుమముల సుమగులను సగోచు జీవకోటిక హారం నిడునటు రమణీయము పరమాత్ముని సృష్టి సప్త స్వరముల సుకపిక గానము జతి గతి నాడెడు నాట్యమయూరము సప్త స్వరముల సుకపిక గానము జతి గతి నాడెడు నాట్యమయూరము చెంగున దూకెడు హరిణ విలాసము అలేఖ్యము అపురూపము
शक्ति कवन शक्ति कवन शक्ति Now I present Tanishq, JD2 student, and his theme is nature. I inspired by the nature and I make this painting. आज प्रकृति की बात हुई है सबके द्वारा, तो मुझे अच्छा लगा और मैंने एक ये तस्वीर पेंटिंग बनाई है और अभी बहुत जल्दी कुछ दिन पहले बनाई, कुछ महीने पहले। तो मुझे आनंद आता है, मुझे पसंद है पहाड़, पानी, हरापन, ये सब चीज़ें मुझे खुद भी अच्छी लगती हैं। जब ये आँखों में दृष्टि में आता है तो मुझे बहुत खुश हो जाता हूँ मैं। तो ये आप देख रहे हैं कि गंगा बहती हुई चली आ रही धारा और विशाल बन गई और पहाड़ भी अपनी अपनी जगह पर, यानी एक पुल छोटा सा बना है पार करने के लिए। अब अनेक पत्थर भी उसके साथ जुड़े हुए। अब तथा पानी पड़ने के बाद कुछ लोग खुशी से नाव पे भी जुड़ रहे हैं, घूम रहे हैं सब इधर उधर। तो ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, वो बन गया हमारे हाथ से। प्रकृति के बारे में मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। ईश रचना। धरा का श्रृंगार ऐसा बन गया है, विश्व का सुंदर बसेरा बन गया है। पुष्प अंतर सुगंधों से भरा है, भ्रमर भी गुंजार करता जा रहा है। पवन झोंके भी सनन सन कर रहा है। पत्तियां पुष्पों का नर्तन हो रहा है, पत्तियां पुष्पों का नर्तन हो रहा है। कूक कोयल चौदिश पर गा रही है, नदी चंचल धार बनकर बह रही है। हिरन भी कुल्लाटे भरते दिख रहे हैं और मयूरा पंख खोले झूमता है। सृजन का आनंद धरती को मिला, सृजन का आनंद धरती को मिला। जीव जंतु सकल उन्मत्त हो रहे हैं। रैन भी दायित्व अपना कर रही है, सूर्य भी जग को जगाता जा रहा है। प्रकृति का दर्शन निराला देखकर ध्यान धर ब्रिशाम जय जय कर रहा है। ये आपने देखा, प्रकृति का हमने वर्णन किया। और इसी तरह से नृत्य के द्वारा हम लोग कई चीज़ों का वर्णन करते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक त्याई के रूप में पढ़ता हूँ पतझड़। अब ऐसे तो लय है, लेकिन पतझड़ का रूप कैसा है? और पेड़ के अंदर से पत्तियां गिरती हुई दिखाई पड़ रही, ये वर्णन है। एक दो तीन पाँच सात 6 5 4 3 2 1। एक दो तीन 5 7 6 5 4 3 2 1। एक दो तीन 5 7 5 6 3 2। तो ये अनेक चीजें हैं।